फ्लो एंड स्टेटमेंट। कैश दूसरा वर्ड है फ्लो और तीसरा वर्ड है स्टेटमेंट। तो बताओ कैश का मतलब क्या होता है? कैश का मतलब होता है ऑब्वियस पैसा। फ्लो का मतलब क्या होता है? बहाव। और स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? उसका संक्षिप्त विवरण। नहीं समझ आएगा आप लोगों को व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संक्षिप्त विवरण? विल से एनालिसिस। ठीक है, पैसे के बहाव का एनालिसिस। ठीक है, वी ऑल नो व्हाट इज पैसा। पैसा इज नकद। पैसे को हम इस चैप्टर में क्या लेके चलेंगे? नकद। ओनली एंड ओनली कैश। उधार की बात तो करनी ही नहीं है, सिर्फ नकद। सेकंड वर्ड है बहाव। बहाव का मतलब क्या है? जो चीज कांस्टेंट नहीं है बट चेंज हो रही है, बहाव है कि नहीं? जैसे नलके का पानी है, वो बह रहा है, कांस्टेंट तो नहीं है ना, रुका हुआ है, वो बह रहा है। पर बाल्टी में जो पानी है वो रुका हुआ है। ठीक है, सेम उसी तरीके से मुझे बहाव देखना है। बहाव देखने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए होती हैं, जैसे कि नलका और बाल्टी। बीच में जो होगा वो बहाव होगा। वैसे ही नदी का स्रोत और नदी का बहना, बीच में जो होगा वो बहाव होगा। समझ आ गया? तो हमेशा मुझे दो चीजें चाहिए होती है कम से कम बहाव चेक करने के लिए। यहां पर भी हमें नकद चेक करने के लिए दो चीजें गिवन होंगी, एक इस साल का और पिछले साल की इंफॉर्मेशन। मैं बोलता हूं मेरे पास कैश इस साल है 20,000 रुपए, पिछले साल से 10,000 रुपए, तो मेरा कितना बहाव हुआ है पैसों का? 20,000 बहाव हुआ है क्या? 10,000 हुआ है। कैसे पता लगा? सर 20 और 10 के बीच में जो इंक्रीज हुआ है वो हुआ है 10,000 का। और क्या हुआ है? इंक्रीज। तो बहाव मेरे दो प्रकार के होने वाले हैं, एक पैसे का इंक्रीज यानी कि इनफ्लो, एक पैसे का डिक्रीज यानी कि आउटफ्लो। पैसा या तो आएगा या तो पैसा जाए, और उसी की मुझे क्या करनी है? एनालिसिस की पैसा आ रहा है कि जा रहा है। प्रक्रिया होती है करने की तीन जगह में देखना होता है कि पैसा आ रहा है कि जा रहा है। ठीक है, क्या क्या जगह होती है? सबसे पहले फाइनेंसिंग, उसके बाद उस पैसे का मैंने क्या किया वो, और उसके बाद सबसे लास्ट में ऑपरेटिंग। ठीक है, फाइनेंसिंग मतलब क्या होता है कि पैसा कहां से आएगा। ठीक है, जहां जहां से पैसा आता है उसको हम सोर्स बोलते हैं, फाइनेंस बोलते हैं कि भाई गाड़ी फाइनेंस करा लेता हूं, कार फाइनेंस करा लेता हूं, घर फाइनेंस करा लेता हूं। तो मतलब कुछ पैसा शायद मेरा होगा और कुछ पैसा शायद ईएमआई, उधार, लोन, दोस्त यार, इनसे आएगा। तो जहां जहां से पैसा आएगा वो सब फाइनेंसिंग का पार्ट है। अब ये पैसा मैंने लिया क्यों है? गाड़ी घोड़ा घर लेने के लिए। तो पैसा मैंने क्या कर दिया? एक तरीके से इन्वेस्ट कर दिया। अब वो इन्वेस्टमेंट घर भी हो सकता है, जमीन भी हो सकता है, कोई गाड़ी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है, लेना और देना। ठीक है, लास्ट में होता है उस घर को मेंटेन करना, उस गाड़ी को मेंटेन करना, यानी कि होने वाले रेगुलर इनकम या एक्सपेंस। अब अगर मैं लोन पर एक बुलेट या बाइक खरीद लूं तो क्या मैं से पैसे कमा सकता हूं? नहीं कमा सकता। कुछ तो लगता है मैं बाइक खरीदने के बाद पैसे नहीं कमा सकता उस बाइक से। कैसे? रैपिडो और ब्लिंकिट और जोमैटो और स्विगी और जेप्टो, और कौन से प्लेटफॉर्म जहां पे टू व्हीलर का यूज होता है? डिलीवरी बॉय, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के लिए बन जाओ। तो यहां पर आपकी जो गाड़ी है वो आपके लिए एसेट की तरह काम कर रही है, क्योंकि आप उससे पैसे, बट उस कमाने के साथ साथ मेंटेन भी करना पड़ता है, तेल पीती है, सर्विस होती है। तो वो सब रेगुलर एक्सपेंस जो कहा जाएगा ऑपरेटिंग में। खरीदने का खर्चा यहां पे, खरीदा यहां पे, और उसको यूज करने का खर्चा ऑपरेटिंग में। ठीक है, बताओ माँ और बेटा मैंने बताया था कहां जाते हैं? फाइनेंसिंग का पार्ट है।
जहां माँ होगी वही बेटा होगा, दैट इज कॉल्ड फाइनेंसिंग। जिसके माँ का पता नहीं होता है इन्वेस्टिंग होती है। बाप का नाम ऑपरेटिंग, माँ फाइनेंसिंग, बाप ऑपरेटिंग। तो बेटा माँ से मिलेगा भी और बाप से भी मिलेगा। यहां पे माँ का पता नहीं है पर बाप सामने दिख रहा है, तो ये जहां पर रहता है वहां पर और ऑपरेटिंग। क्लियर है? शुरू कर रहा हूं सीधा सीधा ऑपरेटिंग से आज, ठीक है? चलो, क्या नाम लिया मैंने? ऑपरेटिंग। सबसे कॉम्प्लिकेटेड यही है। अब ऑपरेटिंग को करने के दो तरीके हैं। आजकल आईएससी वाले लोगों को पागल करने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेशन पैदा कर रहे हैं। लोगों मतलब बच्चों को, तो ऐसे ऐसे वर्ड लिख देते हैं, बच्चों को समझ नहीं आता क्या हो रहा है। तो याद रखना, ऑपरेटिंग को निकालने के कितने तरीके होते हैं अगर पूछेगा तो वाइवा में? दो। कितने? दो। एक होता है कौन सा मेथड? तो ऑब्वियस है। दूसरा कौन सा होगा? इनडायरेक्ट। आप अगर पूछते हैं वो कि बेटा हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, 100% बच्चा बोलेगा कि, क्योंकि ये वर्ड ही ऐसा है यार, पॉजिटिव वर्ड है ना, अट्रैक्ट कर रहा है, डायरेक्ट। बट आंसर है इनडायरेक्ट। ऐसा क्यों, ये भी समझ लो ताकि कभी भूलो ना। देखो, डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है? हम कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं? कैश फ्लो। कि वो सारी चीज जो कैश में है उसको डायरेक्टली लिख दो, हाँ कि ना? फॉर एग्जाम्पल क्या क्या होता है कैश में? भाई मैंने कोई चीज परचेज कर ली, कैश में हो गया। कोई चीज बेच दी, कैश में हो गया। मैंने दिहाड़ी भर दी, कैश में। मैंने तनख्वाह दे दी, कैश में हो गया। और मैंने कोई प्रिंटिंग करवा ली, कैश में। मैंने कोई रेंट पे करा, कैश में हो गया। और बताओ क्या क्या होता है? 90% जो आप लिखते हो आपके ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में, वो किस में होते हैं? प्रॉपर नकद में चलता है। कोई नाम लेके दिखाओ चलो। कंप्यूटर किस में लोगे? चाहे उधार भी कराओगे तो भी क्या दिया होगा? नकद ही देगा ना कंप्यूटर। एसेट भी किस में आएंगे? कैश में। बट कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कि बहुत गिनी चुनी, आप अपनी उंगलियों पे गिन सकते हो। कैश के इतने आइटम है ना कि 200-300 आइटम है कैश के, गिन ही नहीं पाओगे। बट कुछ ऐसे आइटम भी है जो कि कैश में नहीं होते, जिन्हें बोलते हैं नॉन कैश आइटम्स, बट वो खर्चे में काउंट होते हैं। जैसे कि सबसे पहला वर्ड है हमारे पास डेप्रिसिएशन। बताओ क्या इसमें मेरे जेब से पैसा गिरता है क्या जमीन के ऊपर? मैंने ये फोन खरीदा है 30,000 का, 35,000 रुपए का फोन है, आज उसको बेचूंगा तो 10-12 हजार रुपए मिलेंगे, तो क्या 40-30 हजार रुपए गिर गए मेरी जेब से? नहीं। पर क्या खर्चा हुआ है? खर्चा हुआ है, मेरा एक्सपेंस तो हुआ है ना। तो ये कौन सा खर्चा हुआ? नॉन कैश। ठीक है? अब टेक्निक देखना, समझना, क्यों मैं डायरेक्ट और क्यों मैं इनडायरेक्ट यूज करता हूं, डायरेक्ट यूज नहीं करता हूं। अगर क्वेश्चन बोलता है कि डायरेक्ट यूज करो, तो डायरेक्ट यूज करने के लिए सबसे पहले सर मुझे हर जगह जाना पड़ेगा जहां पर नकद की एंट्री हो रखी होगी। यानी कि मुझे ट्रेडिंग भी चाहिए, मुझे प्रॉफिट एंड लॉस भी चाहिए, और भाई साहब मुझे बैलेंस शीट भी चाहिए। ये एक दिक्कत है किसकी? ट्रेडिंग की। ठीक है? वहीं पे इनडायरेक्ट क्यों चाहिए? क्योंकि सर ये जो डेप है ये दो जगह जाता है, अदर अकाउंट में भी और एक बैलेंस शीट में। अब चेक करना, डेप हमेशा माइनस होकर दिखाते हैं, मशीनरी माइनस डेप। ऐसी करते हो ना, है ना खुशी? डेप कहां जाता है? बैलेंस शीट में जाता है। यस, तो बैलेंस शीट भी जाता है। अब टेक्निक देख लो।